अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, बादल आप देखें इतने खूबसूरत लग रहे थे। ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग है और मैंने वैसे ही मुझे कमरे में बैठे हुए फ़ील हुआ कि बाहर हवा चल रही है ना, तो मैं बाहर आई, टेरेस का दरवाज़ा खोला तो इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी और साथ बारिश हो रही थी। अब आजकल तो मैं ज़रा टेरेस पे ना अपने बेटे से छुप के आती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो मैं उसको अलाउ कर देती थी नहाना, लेकिन ज़ाहिर है बच्चा है तो बारिश जैसे ही होना तो ज़िद शुरू कर देता है कि उसने भी नहाना है। बट अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बहुत चांसेस होते हैं बच्चों के कि फ़्लू वगैरह हो, ज़रा सी बेहतियाती हो जाए ना तो बच्चों को सबसे पहले फ़्लू वगैरह स्टार्ट हो जाए और फिर वो लंबा ही चलता है। तो मैं खैर उससे छुप के मैं आ गई थी देखने के लिए, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है, बारिश में बैठना, चाय पीना। तो खैर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि उसका स्नैक टाइम हो रहा था। तो आज मैं आपसे एक बहुत हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, देसी पैनकेक की। क्योंकि पहले मैं उसके लिए मैदे का पैनकेक बनाती थी, बट स्टिल मैंने कुछ उसके लिए कुछ इसको मॉडिफाई किया, तो मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मेरे पास पड़ी हुई थी पंजीरी पड़ी हुई थी, वो ले ली थी। थोड़ा सा आटा था, मलाई थी दूध की और अंडा। इन सारी चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और देसी घी में जो है ना मैं इसके लिए ये बनाती हूँ। बहुत हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है। ये है कि आप इसको बनाएं थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है तो फिर बच्चों से शायद खाया ना जाए। तो मैं इसको बस इतना से लेती हूँ, मतलब अंडा जैसे है ना वो मैं पूरा नहीं लेती हूँ, थोड़ा सा अंडा ले लेती हूँ और 1-2 चम्मच आटे के ले लिए टीस्पून्स, और थोड़ी सी ले ली पंजीरी, 1 टीस्पून ले लिया। तो ये इतना अच्छा जो है ना फुलफिलिंग सा जो है ये पैनकेक बन जाता है। मैदे का पैनकेक देखिए आपने क्या करना है, मैं इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें हेल्दी जो ऑप्शंस है ना उनको इनकॉर्पोरेट कर लूँ। इसके लिए अगर आपने स्वीटनेस के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसमें खजूर की पेस्ट भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मतलब आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जो है ना उनको यूज़ करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी डाइट में ना इस तरह से चीज़ें जो है ना उनको इनकलकेट करूँ। उसके बाद उसको तो मैं दिया ही थी, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, अगर जैसे बच्चे पसंद करते हैं तो आप उसके ऊपर न्यूटेला भी लगा के दे सकते हैं, टेस्ट का इतना फ़र्क नहीं होता है। फिर मैं बनाने आ गई थी रसमलाई। मैंने काफ़ी अरसे बाद रसमलाई बनाई थी, और रसमलाई जो है ना ये बनाना इतना ट्रिकी काम है ना कि मैंने 1-2 दफ़ा खुद से कोशिश की थी बनाने की, बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी रेसिपी। तो अब तो मैं ये लजीज़ा का मिक्स ले आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मीठा बहुत पसंद है, तो फिर उनको क्रेविंग होती रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह कोई ना कोई डिज़र्ट जो है ना वो ज़रूर बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये इसका एक पैकेट ले लिया था लजीज़ा रसमलाई का, और जो पैकेट के ऊपर इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल उनको फॉलो करते हुए बनाया था। बट थोड़ी सी जो चीज़ें जो मुझे एडजस्ट करने वाली लगी थी, इन्होंने लिखा हुआ था कि 1 लीटर दूध में आप 2 कप पानी भी ऐड कर दें, बट मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप दूध जो है ना, बस जितना 1 लीटर दूध है ना उसमें आप रसमलाई बनाएं तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनती है। और बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं रसमलाई बनाते हुए जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी होता है। तो मेरे ख़्याल से इट्स बेटर कि आप अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है ना तो आप बिल्कुल जो थोड़ी सी बना के देखें। 1-2 दफ़ा आप बनाएंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैटर करता है टाइमिंग, कि आपने टाइमिंग किस तरह से उसको सारे को, जैसे आपका दूध बॉयल हो रहा है उतनी देर में ही आप रसमलाई बना के रख लें, और जब आपका दूध जो है वो तेज़ बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप रसमलाई उसमें डाल दें। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन बस ये मुझे लगा था कि उसमें मुझे दूध में पानी नहीं डालना चाहिए था। मेरे ख़्याल से उतनी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ठीक होती है अगर दूध ही होता। तो यहाँ पे बस मैंने बॉल्स जल्दी से डाल दिए थे बीच में, और इनको हल्का सा बिल्कुल जो है वो मिक्स किया था। ये देखें बॉल्स जो है ना ये साइज़ में डबल हो जाते हैं। और इसके साथ ही मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि ये शाम का टाइम था। तो मैं अपनी शाम की चाय बना रही थी, और साथ मैंने कहा चलो ये जो इनको शाम में जो स्नैक्स वगैरह देने होते हैं उनको भी रेडी करके रख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और जो रेसिपी तीसरी जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने एयर फ्रायर लिया है, तो एयर फ्रायर में ना केक बनाने की मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ कि एयर फ्रायर में केक कैसे बनता है ना। तो सिंपल बिल्कुल रेसिपी है। मैं जो यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, मैं फूड फ्यूजन की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। तो अगर आप करना चाहें तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें फूड फ्यूजन की जो एयर फ्रायर की जो केक की रेसिपी है। इसमें मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस की थी, जैसे उन्होंने टूटी फ्रूटी केक बनाया हुआ है, बट मैंने इसको वनीला और चॉकलेट में कन्वर्ट कर लिया था। बट इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो सारी उन्हीं की फॉलो की थी। तो मैंने जो है बैटर बना लिया था, और इसको ना मैंने फिर 1 कप मैदे का ये बैटर था, क्योंकि मेरे एयर फ्राई का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, तो मैंने उसको 2 दफ़ा में ही डिवाइड करना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने बैटर को पहले हाफ़ कर लिया था, और आधे बैटर में मैंने वनीला एसेंस डाल दिया था, और जो बाकी का आधा था ना उसमें मैंने कोको पाउडर डाल दिया था। तो दोनों फ्लेवर्स के जो थे ना वो केक्स बन गए थे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि अगर आपके पास
अवन नहीं है और अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए जैसे बनाना चाह रहे हैं तो आप एयर फ्रायर में भी जो है ना आराम से केक बना सकते हैं। बहुत सॉफ्ट केक बनता है और क्विकली जो है मतलब 20-25 मिनट में आपका केक रेडी हो जाता है। अच्छी इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल से एयर फ्रायर। तो यहाँ पे अब मैंने ये जो है बाउल में डाल के इसको रख दिया था। अगर आप जैसे मैंने जो है इसी बटर को हाफ़ में जो है ना 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया था, बट अगर आप चाहें तो आप मतलब फुल बाउल जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो वनीला जो है वो मैंने रख दिया था बनने के लिए, वनीला केक। और ये जो चॉकलेट केक है इसको मैं अब बना रही थी। यहाँ पे हमारे ये देखें वनीला केक जो है ये रेडी हो गया था, बहुत अच्छा बना था, बहुत सॉफ्ट बना था। तो बस जो रेसिपीज़ मैं एयर फ्रायर में ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि आजकल अब मेरे पास एयर फ्रायर आया हुआ है, नई चीज़ तो है, तो फिर मैं आपसे भी शेयर करती जा रही हूँ साथ साथ। और ये थी केक्स की फ़ाइनल लुक जो है चॉकलेट फ्लेवर, उसको भी मैंने बेक कर लिया था, और जो वनीला था उसको भी मैंने बेक कर लिया था। और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये खैर मैंने बाउल में बेक किया था तो ज़रा इनकी गोल गोल सी शेप थी, बट अगर आप उसको कट अच्छी तरह से कर लें और फिर आप अपने गेस्ट्स को भी सर्व कर सकते हैं। ये जो मेरा जो वनीला केक था ना, इसमें मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लगा था कि मैंने इसकी टाइमिंग्स जो थी ना वो पहले से सेट नहीं की थी, तो उससे मुझे लगा था कि थोड़ा सा ये क्रम्बली हो गया था। बट बाद में जब मैंने चॉकलेट केक बनाया मुझे आइडिया हो गया था कि ये 25 मिनट्स में ही केक बनेगा, तो फिर मैंने उतने टाइम के लिए ही एक ही दफ़ा लगाया था, तो केक जो है ना वो परफेक्ट सा बन गया था। तो जनाब ये हमारी जो है रेसिपीज़ थी जो मैंने आज आपसे शेयर की, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे हम अपना स्नैक एंजॉय कर रहे थे, और इसके साथ ही मैं वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए, या उसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक बताना चाहते हैं जिस पर मैं बात करूँ, आप चाहते हैं कि मैं उसको डिस्कस करूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह अपने जो है चैनल को फॉलो करते रहें, इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।